सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन, रहनुमाओं का जाम शहादत नोश करने वाले जवानों को खिराज अकीदत। वज़ीर आज़म की बन्नू फेडरल कांस्टेबलरी के हेड क्वार्टर पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। कहा कि दहशतगर्दी के अफरीद के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। मोहसिन नकवी का कहना था कि पाकिस्तानी कौम को फेडरल कांस्टेबलरी और पाक फौज के दलेर जवानों पर नाज है। कौम शोहदा की कुर्बानियों की हमेशा मखरूज रहेगी। चीन की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत। बीजिंग में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और दीगर वज़रा भी मुलाकात में मौजूद। शंघाई ताउन तंजीम इजलास की कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने शी जिनपिंग की बसीरत और क़यादत को खिराज तहसीन पेश किया। कहा कि पाकिस्तान को चीन की तरक्की और जदीदियत पर फ़ख्र है। सदर शी जिनपिंग ने कहा कि चीन पाकिस्तान की मईशत के तमाम शोबों में ताउन जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बीजिंग में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। रूसी सदर का पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले नुकसान पर अफसोस का इजहार। कहा कि पाकिस्तान को कुदरती आफात का सामना है। उम्मीद है कि पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम सैलाबी सूरत हाल पर काबू पाने में कामयाब होंगे। व्लादिमीर पुतिन का मुख्तलिफ शोबों में मिलकर आगे बढ़ने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि रूस से ताल्लुकात का फ़रोग़ चाहते हैं। रूस से तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के ख्वाहिशमंद हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तान खित्ते में आमन, तरक्की और खुशहाली का फ़रोग़ चाहता है। ज़राअत, तवानाई, सनत और ट्रांसपोर्ट के शोबों में ताउन के वसी मौक़े मौजूद हैं। वज़ीर आज़म की ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से भी मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं का बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में जारी ताउन पर इत्मीनान का इजहार। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में भारतीय हुकूमत की नाकामियां। इजलास से वापसी पर भारतीय वज़ीर आज़म मोदी की बॉडी लैंग्वेज ने सब कुछ कह दिया। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के चेहरे पर मायूसी, सिफाती तन्हाई और शिकस्त के आसार नुमायां। सरबराही इजलास के दौरान गैर पेशा वराना रवैये ने मोदी की अहलियत पर सवालात उठा दिए। SCO इजलास के दौरान भारतीय वज़ीर आज़म चीन और रूस के सुदूर के साथ बेहतरीन ताल्लुकात का ढोंग रचाते रहे। पंजाब के दरियाओं में तोगयानी की सूरत हाल बरकरार। दरियाए सतलज गंडा सिंहबाला के मकाम पर पानी का बहाव 2,53,000 क्यूसेक है। दरियाए चनाब में खान के एडवर्क्स के मकाम पर पानी का बहाव 1,20,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। दरियाए रावी शाहदरा के मकाम पर पानी का बहाव 60,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। दरियाए शनाब का बड़ा सैलाबी रैला ड्रीमपुर पहुंच गया। सैलाबी पानी से नंगपुर के 24 देहात मुतासिर, 3 गांव मुकम्मल डूब गए। बीच के इलाके की राब्ता सड़कें और फिश फार्म्स ज़ेरे आब आ गए। दरियाए शनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। सैलाबी रैला आज शाम हेड मोहम्मद वाला पहुंचने का इम्कान। कमिश्नर मुल्तान के मुताबिक हेड मोहम्मद वाला को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। सैलाबी रैले के बहाव को देखकर बंद तोड़ने का फैसला किया जाएगा। जो 2 मंजिल का ना घर पीछे वो पूरे डूब गए हैं। जो आगे 1.5 मंजिल या 2 मंजिल बना हुआ ना वो आधा डूबा है। अभी तक पानी उधर कम से कम 25 फुट 26 फुट पानी खड़ा है। बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 4 पाइयाँ नहीं हैं, बिस्तरे नहीं हैं, तो बर्तन नहीं है, तो हमारा तो सारा जो सामान था वहीं डूब गया। ये जो बेड पड़े आप देख रहे हैं ये किसी से लिए हैं, किसी ने दिए हैं। दरियाई रावी बिफरा तो लाहौर के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। खून पसीने की कमाई से बनाए मकान डूब गए। लोगों के पास न सर छुपाने को छत रही, न तन ढांपने के लिए कपड़े। दहाइयों की जमा पूंजी एक ही वेले में बह गई। से मुतासरा दरबार साहब करतारपुर में बहाली का काम जारी। सैलाब के दौरान दरबार साहब करतारपुर को शदीद नुकसान पहुंचा था। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दरबार साहब करतारपुर के दौरे के दौरान जल्द मुकम्मल बहाली की यकीन दहानी कराई थी। पाक फौज और सिविल इंतजामिया की जानिब से दरबार साहब करतारपुर में पानी की फौरी निकासी की गई थी।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत सैलाब और इमदादी सरगर्मियों पर बीजिंग से वर्चुअल इजलास। वज़ीर-ए-आज़म को सैलाबी सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म की मवासलात और बिजली के तरसीली निज़ाम की तरजीही बुनियादों पर बहाली की हिदायत। विफाक सूबाई हुकूमतों और मुतालिका इदारों को मुकम्मल ताबुन से काम जारी रखने की हिदायत। सैलाब की वजह से लापता शहरियों की तलाश जल्द मुकम्मल की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब का सैलाब से होने वाले नुकसानात का तखमीना लगाने का हुक्म। मुतासरा इलाकों में क्लिनिक और फील्ड अस्पतालों की तादाद बढ़ाई जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कमिश्नर्स, डेप्यूटी कमिश्नर्स और दीगर मुतालिका इदारों के हुक्काम से वीडियो लिंक खिताब। कहा कि मुतादी अमराज से बचाव के लिए नागुज़ीर इंतजाम यकीनी बनाए जाएँ। मुतासरीन को पीने का साफ पानी फराहम किया जाए। रिलीफ कैंपों में बच्चों और खवातीन में जूते और कपड़े तकसीम किए जाएँ। वज़ीर आला का मुतासरा इलाकों में ड्यूटी सर अंजाम देने वाले डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और अमले के लिए खुसूसी अलाउंस का ऐलान। मैं पूरे पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, पूरे पाकिस्तान के फायदे को पीछे नहीं धकेल सकता। जब पाकिस्तान का फायदा है तो पाकिस्तान के फायदे को पीछे नहीं धकेला जा सकता किसी की अपनी जाती या सूबाइयत या छोटे लेवल की किसी तरह की कंसर्न की वजह से। कालाबाग डैम मंसूबा अशद जरूरत है, डैम से 3 सूबे फायदा उठा सकते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कालाबाग डैम न बनाना आइंदा नस्लों से ज्यादती होगी। सूबा बिजली दे रहा है लेकिन नेशनल ग्रिड हमें बिजली नहीं दे रहा। खैबर पख्तूनख्वा वाहिद सूबा है जिसने IMF का हदफ पूरा किया। गवर्नर को KP हाउस से निकाल सकता हूँ क्योंकि वो घर सूबाई हुकूमत की मिल्कियत है। अब सैलाब यहाँ से सिंध जा रहा है, अब सिंध के अंदर भी इफेक्ट करेगा तो हमें उतनी तकलीफ है जितनी पंजाब के लोगों के लिए तकलीफ है। सो हमें सब सूबों को, मैंने जैसे पहले कहा कि बैठकर जो है इसके ऊपर जो है वो फैसला करना चाहिए। अली अमीन गंडापुर के कालाबाग डैम के बयान से पहली बार मुत्तफिक हूँ। सिंध में सैलाब आता है तो हमें तकलीफ होगी, बैठकर फैसला करना होगा कि डैम्स बनाना नागुज़ीर है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि बारिश और सैलाब डबल चैलेंज हैं। तरीमों के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सैलाब मुतासरा इलाकों में अमराज फैलने का खदशा है। सिंध में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र सुपर फ्लड का खदशा। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह की इलाका मकीनों से महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की अपील। कहा कि 1-2 रोज़ में सैलाबी रेला गुड्डू बैराज से गुजरेगा। इस वक्त इनखला मुमकिन होगा मगर ताख़ीर की सूरत में मुश्किल पेश आ सकती है। एहतियात पछताने से बेहतर है। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि सिंध हुकूमत अपने भाई बहनों को तन्हा नहीं छोड़ेगी। यूरोपीय यूनियन की हाई रिप्रेजेंटेटिव का वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से टेलीफोनिक राब्ता। हालिया सैलाब में कीमती जानों की ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। ख़ारजा कालास ने सैलाब मुतासरीन और उनके अहल खाना से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। यूरोपीय यूनियन की जानिब से पाकिस्तान की इमदादी और बहाली की कोशिशों में ताउन की यकीन दहानी। इसहाक़ डार ने यूरोपीय यूनियन की हमदर्दी और हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के बढ़ते हुए ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया है। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन नबी की तैयारियां उरूज पर। सब्ज परचम, झंडियों, रंग बिरंगे कुमकुमों की बहारें, गली गली, करिया करिया, नगर नगर दुरूदो सलाम की सदाएं। मुल्क भर में मिलाद की महाफिल भी सजाई जा रही हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका पर दर्स व बयानात भी जारी। पंजाब में ईद मिलादुन नबी मजहबी जोशो खरोश और अकीदत से मनाने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज ने खुसूसी तौर पर मंजूरी दे दी। सैलाब से मुतासरा इलाकों के लोगों को ईद मिलादुन नबी की खुशियों में शरीक करने की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब के तमाम अज़्ज़ा के सैलाब मुतासरीन में मिठाई तकसीम की जाएगी। जुमे को स्कूल असम्बली में सरवर कायनात के हुजूर हदिया नात पेश किया जाएगा। यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस और स्कूलों में महफिल मिलाद में खुसूसी तौर पर मुल्क कौम की सलामती, सैलाब ज़दा इलाकों के लिए आवाम के लिए खुसूसी दुआएं की जाएंगी।
गजा में सहूनी फौज की जालिमाना कार्रवाइयाँ, फायरिंग और फिजाई हमलों में मंगल की सुबह 17 अफराद शहीद। शोहदा में खुराक की इमदाद की मतलाशी, 6 अफराद भी शामिल। देरुल बला और दीगर इलाकों में इसराइली फौज ने हमले तेज कर दिए। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से इसराइली ज़ारत में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 63,000 से तजावुज़ कर गई। बेल्जियम ने फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का फैसला कर लिया। वज़ीर ख़ारजा मैक्सिम प्रेवोर्ट ने UN जनरल असम्बली में फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान किया। बेल्जियम का इसराइल के खिलाफ 12 सख्त पाबंदियाँ आयद करने का ऐलान। शारजा में T20 सीरीज का चौथा मैच, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 18 रन से शिकस्त दे दी। अफगानिस्तान ने 5 विकेटों पर 169 रन स्कोर किए थे। हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। कौमी क्रिकेट टीम 9 विकेटों पर 151 रन बना सकी। और ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क T20 इंटरनेशनल से रिटायर। मिचेल स्टार्क ने कहा कि टेस्ट क्रिकेट मेरी हमेशा से तरजीह रही। इंडिया टेस्ट टूर, एशेज और वनडे वर्ल्ड कप 2027 में ताज़ा दम होकर परफॉर्म करूंगा। मिचेल स्टार्क ने 65 T20 मैचेस में 79 विकेटें हासिल की हैं। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।